क्या झुकेगा नहीं अब झुकने वाला है? मुझे नहीं लगता। तो पुष्पा 2 एके पुष्पा द रूल बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। हाइप बहुत ही ज्यादा है और कैचअप करने का टाइम एकदम कम। फियर नॉट, फिल्मची वाले आपकी मदद करने के लिए आ गए हैं। कुछ ज्यादा हो गया नहीं? वेल, तेलुगु मास मसाला फिल्म का रिकैप है तो थोड़ा ज्यादा तो करना ही पड़ेगा। एनीवे, चलिए अब रिकैप शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। स्टोरी की शुरुआत लेट 1990s के टाइम में होती है, आंध्र प्रदेश के घने शिशाकलम जंगलों में, जहां लाल चंदन की तस्करी काफी ज्यादा होती है। रेड सैंडलवुड या लाल चंदन एक वैल्यूएबल लकड़ी है जो इलीगली फॉरेन मार्केट्स जैसे चाइना, जापान में एक्सपोर्ट होती है। एक सिंडिकेट इस स्मगलिंग रिंग को ऑपरेट करता है जिसका लीड कोंडा रेड्डी और उसके दो भाई जाली रेड्डी और जाका रेड्डी के हाथ में है। पुष्पराज एक गरीब कूली सिंडिकेट के लिए काम करता है, छोटी मोटी टास्क जैसे कि लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अपने हार्डवर्क के बावजूद पुष्पा को उसके नीची जात और सरनेम ना होने की वजह से लोग काफी अपमान करते हैं, जो उसके बचपन में उसके बाप के द्वारा उसकी मां को छोड़ देने का और उन्हें डिसोन करने का परिणाम है। पुष्पा का जिगरी दोस्त केशवा उसका साथ देता है और दोनों मिलकर कोंडा रेड्डी और उसके भाइयों के ऑपरेशंस ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। पुष्पा के अंदर अपने पद से ऊपर उठने की ख्वाहिश भरपूर होती है। उसका शार्प माइंड और फियरलेस एटीट्यूड जल्दी ही कोंडा रेड्डी की नजर में आ जाता है। जब एक पुलिस रेड चंदन के एक शिपमेंट को रोकने की कोशिश करती है तब पुष्पा एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है, लकड़ी से लैस लॉरी को कुएं में गिरा के छुपा देता है। इस तरीके से शिपमेंट को बाद में रिकवर किया जाता है और रेड्डी भाई पुष्पा को जेल से छुड़ा लेते हैं। इस स्मार्ट प्लान की वजह से रेड्डी भाइयों के बीच पुष्पा की इज्जत बढ़ जाती है। कोंडा रेड्डी पुष्पा पर भरोसा करना शुरू करता है और उसे ऑपरेशंस में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगता है। जैसे जैसे पुष्पा अपने टैलेंट और रिसोर्सफुलनेस से अपनी औकात साबित करता है, उसका कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस और भी बढ़ता जाता है। पुष्पा अपने दिल की बात ओपनली बोलने से नहीं डरता, जो अक्सर जाली रेड्डी को पसंद नहीं आता। वो पुष्पा को अक्सर अंडर एस्टिमेट करता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पुष्पा अपनी शैतानी बुद्धि से उसे चुप करा देता है। स्मगलिंग ऑपरेशंस पर कांस्टेंट थ्रेट पुलिस की तरफ से आता रहता है, खासकर डीएसपी गोविंदप्पा जो एग्रेसिवली सिंडिकेट का पीछा करता है। जब कोंडा को मंगलम सीनू जो सिंडिकेट का हेड है एक बहुत ही बड़े लाल चंदन की शिपमेंट को बचाने का जिम्मा देता है तो वो पुष्पा को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देता है। पुलिस अपने खबरियों के जरिए वहां पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन पुष्पा और केशवा अपने चालाकी से पुलिस और अपने राइवल्स दोनों को बेवकूफ बनाकर उस कंसाइनमेंट को पानी के रास्ते एक डैम को बंद करवा के सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए पुष्पा नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है लाल चंदन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि गाड़ी में हिडन कंपार्टमेंट्स का इस्तेमाल करना, दूध की टंकी के नीचे ट्रांसपोर्ट करना, एम्बुलेंस के नीचे से ट्रांसपोर्ट करना, यहां तक कि जो बारात जाती है वहां पे वो लाल चंदन का ही इस्तेमाल करता है उसे स्मगल करने के लिए। उसकी शातिल दिमाग की वजह से ऑपरेशन स्मूथली चलने लगते हैं और इससे उसका स्टेटस उन स्मगलर्स के बीच और बढ़ जाता है। इसी बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है जो एक लोकल गांव की लड़की है और उसे तुरंत प्यार हो जाता है। श्रीवल्ली शुरू में उसके अप्रोच को खारिज कर देती है क्योंकि पुष्पा के रफ एटीट्यूड की वजह से उसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन पुष्पा लगातार उसका पीछा करता है और अपनी परसिस्टेंस से धीरे धीरे उसका दिल जीत लेता है। दोनों के बीच प्यार शुरू होता है और पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने का सपना देखने लगता है। जैसे जैसे पुष्पा स्मगलिंग में अपनी पोजीशन और पक्का करता जाता है, वैसे वैसे उसे सिंडिकेट के हायरार्की में चल रहे पॉलिटिक्स का एहसास होता है। रेड्डी भाई लोग मंगलम सीनू के अंडर काम करते हैं, जो एक खतरनाक और लालची बिजनेसमैन है और पूरा लाल चंदन का ट्रेड कंट्रोल करता है। सीनू प्रॉफिट्स का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रख लेता है और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मजदूर और लोकल सिंडिकेट के लीडर्स जैसे कोंडा रेड्डी को देता है। पुष्पा इस चालूपंथी से नाखुश होकर सीनू पर सवाल उठाना शुरू करता है। पुष्पा की नो नॉनसेंस एटीट्यूड उसके लिए फैंस भी लाती है और दुश्मन भी। कोंडा रेड्डी जो पहले पुष्पा का सपोर्ट करता था, धीरे धीरे उसके बढ़ते पावर से चिंता में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जाली रेड्डी का पुष्पा के ऊपर गुस्सा और बढ़ता जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पुष्पा उनके धंधे को टेक ओवर कर लेगा। इसी बीच सीनू भी पुष्पा को अपने राज के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखने लगता है और उसके खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है।
इस पूरी सिचुएशन के बीच पुलिस स्मगलिंग के खिलाफ अपना छानबीन और ज्यादा टाइट कर देती है। इधर पुष्पा सीनू को साइडलाइन करके लाल चंदन की तस्करी में और भी ज्यादा पैसा सिक्योर करता है। पुष्पा कोंडा को सही भाव देने का प्रॉमिस करता है, जिससे कोंडा को मजबूरी में उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ जाली श्रीवल्ली पर बुरी नजर डालता है और जब उसे पता चलता है कि श्रीवल्ली का पापा गोविंदप्पा का इन्फॉर्मेंट है, वो श्रीवल्ली को ब्लैकमेल करके फोर्स करने की कोशिश करता है। श्रीवल्ली पुष्पा से अपना प्रॉब्लम शेयर करती है और पुष्पा जाली को जाके खूब पीलता है और उसे पैरालाइज्ड बना देता है। पुष्पा स्मगलिंग के दुनिया में एक राइजिंग स्टार बन जाता है और श्रीवल्ली के साथ अपना रिलेशनशिप और भी पक्का कर लेता है। इससे पहले उनका मंगनी तक फिक्स हो गया था, लेकिन सेरेमनी के दौरान पुष्पा का स्टेप ब्रदर मोहन उसकी इंसल्ट करता है और सबके सामने उसे एक बास्टर्ड भी बुलाता है। आदाबाई में पुष्पा की मां इंजर्ड हो जाती है। उस समय इसके बाद पुष्पा ने डिसाइड किया था कि वो अपने अतीत से ऊपर उठकर पावर और इज्जत हासिल करेगा। होश आने पर जाली पुष्पा का नाम अपने बाप और बड़े भाई से छुपाता है, पर कोंडा को सच्चाई पता चल जाती है और वो पुष्पा को खत्म करने की कसम खा लेता है। कोंडा पुष्पा को जंगल के बीचों बीच लेके जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है जब सीनू के लोग उन पे गोली चलाने लगते हैं। इस केओस में सीनू का साला मुगिलेसु कोंडा को मार डालता है। पुष्पा एक घमासान लड़ाई के बाद कोंडा के छोटे भाई जाका रेड्डी के साथ बचकर निकलता है और दोनों उसके बाद एक टीम में आ जाते हैं। पुष्पा कोंडा की मौत का बदला मुगिलेसु को मार कर लेता है, एकदम उसी स्टाइल में जैसे सीनू ने उसकी आंखों के सामने एक आदमी को मारा था। जब लाल चंदन की तस्करी में कई टीमों के बीच प्रॉब्लम्स होने लगती है, एमएलए भूमि रेड्डी नायडू सुलह करने आता है पुष्पा और सीनू के बीच। लेकिन जब उनको पुष्पा के जरिए सीनू की और भी चीटिंग्स के बारे में पता चलता है, नायडू पुष्पा को सपोर्ट करता है ताकि वो सिंडिकेट का कंट्रोल ले सके और सीनू को साइडलाइन कर दे। समय के साथ पुष्पा और भी पावरफुल हो जाता है और लाल चंदन के व्यापार का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाता है। लेकिन पावर का बैलेंस तब बिगड़ जाता है जब नए डिस्ट्रिक्ट एसपी भनवत सिंह शेखावत का एंट्री होता है। गांव में पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी का सेलिब्रेशन एक बड़े जश्न के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये खुशी का दिन तब बिगड़ जाता है जब शेखावत से मिलने गए पुष्पा पर वो अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। जब पुष्पा शेखावत को घूस देने की कोशिश करता है, शेखावत ना सिर्फ उसे रिजेक्ट करता है बल्कि पुष्पा का मजाक भी उड़ाता है। उसकी बाप के नाम का ताना मारकर उसकी रेपुटेशन को गिराने की कोशिश भी करता है। पुष्पा प्रोवोक न होकर शांत रहता है और अंदर ही अंदर अपने इज्जत को वापस लाने और शेखावत से बदला लेने की कसम खाता है। पहले तो पुष्पा ऐसा दिखाता है कि वो शेखावत के सामने झुक गया है, लेकिन अपना थक्के दले अंदर से अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। शादी के दिन पुष्पा अपनी रिवेंज के प्लान को अंजाम देता है। वो शेखावत को शराब पीने ले जाता है और वहां उस एरोगेंट ऑफिसर को अपना असली चेहरा दिखाता है। पुष्पा एक बोल्ड और सिंबॉलिक स्टेप लेते हुए शेखावत को अपने कपड़े उतारने पर मजबूर करता है और सिर्फ अंडरवेयर में छोड़ देता है। पुष्पा डिक्लेयर करता है कि उसकी पावर उसके अंदर की स्ट्रेंथ और विल पावर से आती है, जबकि शेखावत की अथॉरिटी सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म पर डिपेंडेंट है। पुष्पा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि उसका कुत्ता भी उसे बिना यूनिफॉर्म के पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा ये भी कहता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी ना कपड़ों से है और ना ही उसके बाप के सरनेम से। वो अपनी पर्सनैलिटी और सेल्फ मेड इमेज के लिए जाना जाता है, जो प्रेस लोगों के बदले का एक सिंबल बन चुका है। जब शेखावत अपने घर लौटता है तो उसका कुत्ता सच में उसे पहचान नहीं पाता, जैसे पुष्पा ने कहा था। गुस्से में शेखावत अपने कुत्ते को मार देता है और पुष्पा के दिए घूस के पैसों को आग लगा देता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। इसी बीच पुष्पा श्रीवल्ली से कहता है कि अब उसका राज बस शुरू ही हुआ है। वो अपनी पावर को और एक्सपैंड करने और अपने रूल को और मजबूत करने की ठान लेता है। फिल्म का अंत तब होता है जब पुष्पा अपने फुल कंट्रोल में होता है, लेकिन अलग अलग तरफों से बढ़ते खतरे उसके सामने आने लगते हैं। सिस्टम के अगेंस्ट उसकी बगावत, उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और पावर के लिए उसकी कभी ना रुकने वाली भूख एक बड़ी टकराव की जमीन तैयार करते हैं, जो सीक्वल पुष्पा द रूल में हमें देखने को मिलेगा। ट्रेलर में हमने देखा कि पुष्पा अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया है। उसे रोकने लायक कोई भी ताकत उसके खिलाफ खड़े होने की शक्ति नहीं जुटा पा रही है। इधर पुष्पा शायद अपने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को मात देके डायरेक्ट जापानियों से सौदा करने की कोशिश करेगा, जहां लाल चंदन का काफी डिमांड है। उधर पॉलिटिशियंस भी पुष्पा के इस राइज से परेशान हो जाएंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। भनवत सिंह अपने सरफिरे दिमाग के चलते पुष्पा के डिस्ट्रीब्यूशन को कई बार रोकने की कोशिश करेगा। उधर पुष्पा का हाफ ब्रदर मुलेटी मोहनराज शायद उसकी तरक्की देख के जलते हुए उसके खिलाफ कुछ संगीन स्टेप्स लेगा और उसे मारने की कोशिश में मंगलम सीनू और जाली रेड्डी
रेड्डी से हाथ मिला लेगा। दाक्षायणी अपने पति से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे उकसाएगी, लेकिन कोई भी कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर पाएगा। तो वे सब मिलकर शायद तारक मुन्नापा के कैरेक्टर को हायर करेंगे, जो हमें ट्रेलर में काफी मेनेसिंग लुक के साथ नजर आया था। पहले फिल्म में हमने देखा था कि पुष्पा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो उसे कमजोर करने के लिए शायद वो उसकी माँ को ही मार डालेगा। ये सारे मिलकर गंगा माँ जत्रा के उत्सव के दौरान पुष्पा को अटैक करके डिस्ट्रैक्ट करेंगे और शायद उसकी माँ या फिर उसके दोस्त केशवा को मार डालेंगे, जिसके चलते हम पुष्पा को श्रीवल्ली को पकड़ के रोते हुए देखते हैं। साथ ही उसे जापानीज वाले भी मारने की कोशिश करेंगे, तो वो उनसे भी निपट के और अपने सभी दुश्मनों को मार के खड़ा उतरेगा। और शायद हमें इस पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और विलन से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो आगे पुष्पा के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। पर फिलहाल के लिए लेट्स वेट फॉर द फिल्म। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पुष्पा 2 द रूल से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।